सोचिए, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के निर्माता मार्क जुकरबर्ग और भारत के एक बेहद साधारण और दूरदराज के गांव के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। मतलब ये कोई छोटा मोटा इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस कहानी की पहुंच कितनी दूर तक है और इसका असर कितने लोगों पर हुआ, ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है। अब जरा इस भारी कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ हैं सिलिकॉन वैली के वो टेक दिग्गज जो अरबों डॉलर की कंपनियों के मालिक हैं, जिनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद है, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल साधारण से भारतीय संत जो हमेशा सिर्फ एक कंबल ओढ़े रहते थे। इन अरबपतियों ने उस शांति और दिशा की तलाश में इस साधारण संत की शरण ली, जो शांति उन्हें उनकी अपार दौलत भी नहीं दे सकी थी। और इस पूरी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने में एक नाम बहुत बड़ा है, अमेरिकी आध्यात्मिक गुरु रामदास का। बाबा से मिलने के बाद उनका जीवन इस कदर बदल गया कि उन्होंने बी हियर नाउ नाम की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब लिख डाली। इसी एक किताब ने पश्चिमी देशों में बाबा के संदेश को ऐसे फैलाया कि अनगिनत लोग शांति की खोज में भारत की ओर खिंचे चले आए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी रहस्यमयी कहानी के केंद्र में आखिर हैं कौन? चलिए उनके शुरुआती दिनों की तरफ चलते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यह उनके जीवन के बिल्कुल बुनियादी तथ्यों को बड़ी स्पष्टता से सामने रखती है। 1900 के आसपास जन्मे इस संत का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, लेकिन दुनिया उन्हें नीम करोली बाबा या बहुत ही प्यार से महाराज जी के नाम से जानती है। वे भगवान हनुमान के परम भक्त थे और उनका सबसे प्रमुख केंद्र बना उत्तराखंड का कैंची धाम। अब उनका ये नाम पड़ा कैसे? इसके पीछे की कहानी सच में किसी सस्पेंस फिल्म जैसी है। हुआ ये कि एक बार बाबा ट्रेन में बिना टिकट सफर कर रहे थे। टिकट चेकर ने उन्हें उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन नीप करौरी पर उतार दिया। बाबा चुपचाप उतर गए, लेकिन फिर एक अजीब घटना घटी। लाख कोशिशों के बावजूद ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। जब अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सम्मान के साथ वापस ट्रेन में बिठाया। और पता है क्या? जैसे ही बाबा अपनी जगह पर बैठे, ट्रेन तुरंत चल पड़ी। बस इसी घटना के बाद से उन्हें नीम करौरी बाबा कहा जाने लगा। ट्रेन वाली इन कहानियों और स्थानीय किस्सों से थोड़ा आगे बढ़ें तो उनके जीवन का असली आधार कुछ और ही था, बहुत ही सरल और एकदम जमीनी। उन्होंने कभी कोई बहुत जटिल धार्मिक नियम नहीं बनाए। उनके जीवन का पूरा सार बस इस एक लाइन में सिमटा हुआ था: सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद करो। ये बात बड़ी ही खूबसूरती से दिखाती है कि उनका संदेश कितना शुद्ध और सीधा था। उनकी सारी शिक्षाएं सीधे कर्म से जुड़ी थी। उन्होंने हमेशा लोगों को भूखों को भोजन कराने और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने के लिए प्रेरित किया। राम नाम और हनुमान जी की भक्ति ही उनके जीवन का आधार थी। देखिए, उनकी महानता किसी दौलत या बड़े उपदेशों से नहीं, बल्कि गरीबों को खाना खिलाने और एक बिल्कुल साधारण दिखावा रहित जीवन जीने से आई थी। अब जहां इतने बड़े संत की बात हो, वहां कुछ चमत्कारिक किस्सों का जुड़ना भी स्वाभाविक है। आइए इन पर एक निष्पक्ष नजर डालते हैं। बाबा से जुड़े कई अलौकिक दावे किए जाते हैं। भक्तों की कहानियों और अनुभवों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि बाबा बिना बताए ही लोगों के मन की बात जान लेते थे। कई भक्त दावा करते हैं कि बाबा के आशीर्वाद से उनकी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो गईं। ऐसी भी कहानियां हैं कि वे मीलों दूर बैठे अपने भक्तों की मदद कर देते थे, और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वे एक ही समय में कई अलग अलग जगहों पर दिखाई देते थे। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सभी चमत्कार और कथाएं विशुद्ध रूप से लोगों की निजी आस्था और उनके अनुभवों पर आधारित हैं। इनका कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी लाखों लोग उनकी शिक्षाओं से जो प्रेरणा और हिम्मत जुटाते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इन चमत्कारों से परे एक चीज जो बिल्कुल भौतिक है और आज भी मौजूद है, वो आश्रम जहां उन्होंने अपनी विरासत छोड़ी। महाराज जी के वैसे तो कई आश्रम हैं, लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम इनमें सबसे खास है। यहाँ हर साल 15 जून को एक बहुत ही विशाल भंडारा होता है, जहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा वृंदावन में भी उनका एक प्रमुख आश्रम है। और हाँ, भगवान हनुमान से उनके विशेष जुड़ाव के कारण उन्होंने कई जगहों पर हनुमानगढ़ी मंदिरों का निर्माण भी करवाया। कैंची धाम सिर्फ कुछ इमारतों का नाम नहीं है, ये पहाड़ों, घने पेड़ों और बहती नदी के बीच बसा हुआ एक बहुत ही शांत स्थान है।
प्रकृति और आध्यात्म का जो मेल यहाँ देखने को मिलता है वो सच में कमाल का है। यही कारण है कि दुनिया भर से लोग उस खास शांति की तलाश में इस जगह की ओर खिंचे चले आते हैं। चलिए अब बात करते हैं उनके जीवन के आखिरी पड़ाव और उस प्रभाव की जो आज भी कायम है। 11 सितंबर 1973 ये वो दिन था जब बाबा ने वृंदावन के आश्रम में अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। उनके भक्त इसे महासमाधि कहते हैं। शरीर भले ही इस दुनिया में न रहा हो, लेकिन उनके अनुयायी आज भी यही मानते हैं कि उनकी ऊर्जा और उनका मार्गदर्शन